सो हेलो, ओवर टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ 16 फरवरी की आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। करंट जनवरी का मैं आपको पढ़ा चुकी थी, जनवरी 2024 का। आज जो करंट में आपको 2 स्लाइड में कंप्लीट हुआ है, 2 वीडियोज़ में, तो उसके वीडियोज़ अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जस्ट वेट। ओके। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो फरवरी माह का करंट है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया, ये सीरीज जो चल रही है एमपीपीएससी प्री के लिए, इसमें मैं एमपी प्लस करंट, करंट में नेशनल और एमपी और इंटरनेशनल तीनों कराऊंगी। और सब होके तकरीबन 5000 प्लस इसमें क्वेश्चन रहेंगे ही। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो रहेंगे ही। ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एमपी फरवरी मंथ का करंट पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाई हूँ ढूंढकर आप लोगों के लिए। और निश्चय तौर पर ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और आने वाला कल आपके हाथ में। कल क्या हो गया उसको लेके रो मत, सिर्फ दिमाग में रखो। अगर किसी ने इंसल्ट कर दिया तो सिर्फ दिमाग में रखो। डंडे चाकू छुरी लेके उसके घर मत पहुंचो। और डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि आपका जो आने वाला समय है वो आपके हाथ में है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। करके देखिए, ये आपके हाथ में है। चाहो तो संवार लो, चाहो तो बिगाड़ दो, है ना। रील्स बना लो, रील्स देख लो, घंटों बिगाड़ दो इसमें। और उसके बाद कह दो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए, पीएससी, यूपीएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें सिलेक्शन होना ना होना आपकी योग्यता को नहीं बताता। कारण, अगर मान लो 400 सीट है और 3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो क्या 400 को छोड़ के सभी नालायक हैं? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो वो किसी पोस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी असफलताओं से सीख कर वो आपको बता रहा है, तो आप उसको गेन करें। अगर 20 साल कोई फेल हो गया और वो आपको बता रहा है, तो आप 20 साल आगे हो रहे हैं ना, तो आप उसको गेन कीजिए। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आई नो वेरी वेल। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, जो भी आप पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम से चला आ रहा है, पिछले साल पीएससी ने पूछा भी है। अब आपको लगता है पिछले साल पूछ लिया तो इस साल नहीं पूछेगा? 99% चांस तो यही है कि नहीं पूछेगा। लेकिन हम 1% का कुछ नहीं कह सकते। कुछ पूछा उसने ये था कि वैदिक घड़ी कौन से जिले में है। लेकिन अब वो ये भी तो पूछ सकता है कि उसका टाइमिंग कितना है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। तो विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, मेरी जो सीरीज है, मैं स्कूलिंग भी पढ़ाती हूँ, कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाती हूँ। सारी जो सीरीज है बाइलैंग्वेज है, दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, वर्ल्ड्स फर्स्ट विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे और नहीं तो वीडियो को बार बार देखते रहें। दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। यह घड़ी जंतर मंतर के अंदर सरकारी जीवाजी वेधशाला के पास 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी है। एक आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं, ये तो याद रखनी है कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, जो कि आपके प्यारे मध्य प्रदेश के प्यारे जिले महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में स्थापित की गई है। यह घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है। इस घड़ी में 24 घंटों की बजाय 30 घंटे की गणना करती है। यह घड़ी के बैकग्राउंड में हर घंटे में देश दुनिया की खूबसूरत पर्यटन स्थलों की तस्वीर बदलती रहती है। घड़ी समय तो बताती ही है, लेकिन आपको यह घड़ी, कौन सी घड़ी, वैदिक घड़ी, देश दुनिया की भी सैर करा देती है। चलिए, मैं आपको इसकी फोटो भी बता देती हूँ। पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए आप।
है ना, वही सब लिखा है जो हिंदी में लिखा था, कुछ अलग नहीं है इसमें। World's first Vikramaditya Vedic clock installed in Ujjain, Madhya Pradesh. It has been done. Prime Minister Narendra Modi held a virtual meeting on February 29, 2024. है ना, ये पूरा इसमें बताया कि the located at the शिवाजी, जो आपकी वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, इनसाइड जंतर मंतर, वहां पर इसको लोकेटेड किया गया है 85 हाइट पर। और ये जो टाइम बताती है, मैंने अभी आपको बताया कि 24 की जगह कितना है, ये 30। ओके, 24 की जगह कितना है, 30 आवर्स का ये समय बताती है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये घड़ी आपको दिख रही होगी, है ना, ये ही वैदिक घड़ी है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक संशोधन हुआ है, अभी समझ, विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति का अब नाम कुलगुरु होगा। मतलब आप कुलपति संबोधित ना कर कर उन्हें आप कुलगुरु संबोधित करेंगे, है ना, गुरु है तो कुलगुरु संबोधित करेंगे। गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस संशोधन को लागू भी कर दिया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अब से सभी निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का उपयोग होगा। ठीक है, कुलपति को कुलपति को कुलगुरु कहे जाने के लिए प्रस्ताव जुलाई 2024 में पास हो गया था। दिस अमेंडमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंट थ्रू गजेट नोटिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर का कैसे आपको यूज करना है, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं ना। इंग्लिश में पूरा, हिंदी का जो है वही पूरा मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएसओ जो गुणवत्ता स्वच्छता के आधार पर दिया जाता है, ये आईएसओ अवार्ड आप देख सकते हैं 2024 का कटनी जिले के थाना विजयरावगढ़ एवं थाना कैमूर को मिला है, जो कि आईएसओ अवार्ड पुलिस अधीक्षक कटनी ने अनूप सिंह एवं सुदेश समन को दिया है। दोनों ही थाने आईएसओ के मानकों में उत्कृष्ट पाए गए। श्री अभिजीत रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के द्वारा अनूप सिंह निरीक्षक थाना प्रभारी विजय राघवगढ़ एवं सुदेश समन निरीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी कैमूर के एवं उनकी टीम को क्या किया गया है, आईएसओ अवार्ड प्रशस्ति पत्रों से पुरस्कृत किया गया है। ये पूरा, इसमें पूरा स्टेशन लिखा हुआ है कैमूर कटनी डिस्ट्रिक्ट का, है ना। कौन सा अवार्ड दिया गया है, आईएसओ अवार्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमूर आपका, उसके बाद आपका विजय राघवगढ़, पूरा इसके अंदर ऐसे अवॉर्डेड किया गया है ना। ये पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए ही निकाली है, ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे ही क्वेश्चन लाई हूँ। कोशिश यही है कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, नहीं तो करंट मैंने आपको बताया था कि 2 साल पढ़ते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगा। स्काई डाइविंग फेस्टिवल, स्काई डाइविंग फेस्टिवल क्या है, पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल, प्रमुख सचिव श्री शुक्ला, उज्जैन में 8 तारीख को, खजुराहो में 20 तारीख को, इट मीन्स उज्जैन में 8 और खजुराहो में 20 फरवरी से होगा। स्काई डाइविंग फेस्टिवल प्रदेश के एडवेंचर हब बनाने की एमपी टूरिज्म की क्या है, पहल है। ठीक है, स्काई डाइविंग फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम February 8, है ना। इसमें इसके जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी श्री शुक्ला है। 8 फरवरी को है, 8 फरवरी थोड़ा सा मिस हो गया, 8 फरवरी को कहाँ पर है, रखा गया है मध्य प्रदेश में, और 8 फरवरी को उज्जैन में और 20 फरवरी को खजुराहो में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुई थी, है ना, हो गई थी। लेकिन जो मकान अलर्ट हुआ है, देखिए पढ़िए अभी आप, प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना, प्रधानमंत्री ट्राइब, है ना, ये जो आपकी ट्राइब जनजातियां हैं,
ठीक है, उनके लिए ये क्या हुई है, जस्टिस महाअभियान है, न्याय महाअभियान है ना, इसको हम शॉर्ट में पीएम जनमन योजना भी कहते हैं। ये हुई थी आपकी 15 नवंबर 2023 को। इस अभियान के तहत पूरे देश में 1 लाख, ये आ सकता है हो, 1,60,000 स्वीकृत आवासों में मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला प्रथम स्थान बना है। कौन सा है, शिवपुरी जिला, ध्यान रखना है। शिवपुरी विकास खंड की कोलथरा पंचायत में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भागचंद आदिवासी को पहला आवास दिया गया है। ये योजना लॉन्च हुई 15 नवंबर 2023। कौन सा जिला प्रथम रहा, शिवपुर। शिवपुरी के जो विकास खंड आपकी है कोलथरा पंचायत, इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को मिला है उसका नाम है भागचंद्र आदिवासी, इसको पहला मकान अलर्ट हुआ है। ठीक है, ये लिख रखा है इसमें, अंडर दिस कैंपेन इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द लिस्ट ऑफ 1,60,000 हाउसेस, मतलब 1,60,000 मकान मिलेंगे। उसमें से पहला जो मकान मिला है वो किसको मिला है, भागचंद आदिवासी को। अप्रूव अप्रूव अक्रॉस द कंट्री अंडर द पीएम जनमन योजना, हाउसेस ऑफ भागचंद्र टाइप्स हैव बीन कंस्ट्रक्ट इन, ये जो आपकी कलोथरा पंचायत है उसमें मिला है शिवपुरी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, मैं उनका आपको अगर फोटो देखना है तो फोटो भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मकान इन्हें मिला है, ये भागचंद जी है, और हो सकता है ये इनकी धर्म पत्नी होंगी, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, पर हाँ ये भागचंद जी जिन्हें पहला मकान मिला है इस योजना के अंतर्गत। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इस चीज की गारंटी है मेरी। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन 2024 उज्जैन। ठीक है, फिर कह रही हूँ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। प्रादेशिक उद्योग सम्मेलन 2024 का उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना है ना। निवेश होगा तो क्या होगा, डेवलप होगी कंट्री, आर्थिक ग्रोथ बढ़ेगा। संभावित निवेशकों से संपर्क स्थापित करना तथा राज्य में उपलब्ध अपार निवेश संभावनाओं का प्रचार करना। प्रादेशिक सम्मेलन 2024 में संबंधित क्षेत्रों के विकास एवं निवेश प्रोत्साहन पर चर्चा हेतु 4 विषयगत सत्र आयोजित किए गए हैं। एज इट इज इंग्लिश में भी लिखा है, रीजनल इंडस्ट्रीज समिट 2024, है ना। किसको इंक्रेज करना है, इन्वेस्टमेंट को। अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी मध्य प्रदेश और अच्छे से क्या कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। नहीं तो अभी हमने देखा था घाटा, कितना घाटा चल रहा है, 160 करोड़। तो अपनी जो योजना चल रही है लाडली बहना योजना, उसके लिए हर मंथ चाहिए। तो बहुत, इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रीय उद्योग क्या हो, विकसित हो। क्षेत्रीय उद्योग को विकसित करने के लिए पैसा तो लगेगा ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेस्ट करने वाला चाहिए, निवेशक चाहिए। तो उसी के प्रचार प्रसार के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, जो कि कहाँ पर हुआ, उज्जैन में। बच्चे इंदौर लिख के आ जाएंगे, क्योंकि व्यावसायिक राजधानी वही है ना। तो इंदौर में नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ था उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2024, ये भी जो है आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, है ना, इसी का ही, मतलब ये जो सबमिट हुआ था उसी का ही ये फोटोग्राफ्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। वन स्टेट और वन हेल्थ पॉलिसी, एक स्टेट और एक ही हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा एमपी होगा, हमारा प्यारा भारत देश। और भारत देश के अंदर हमारा प्यारा राज्य मध्य प्रदेश। इसकी पहल एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने की है। इसे लेकर सोमवार को एम्स में, उस समय सोमवार को ना आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजेंद्र शुक्ल और एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक भी शामिल हुए। ये पूरा इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ एम्स कहाँ के, भोपाल के, प्रोफेसर AK सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, इनके रिगार्डिंग सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड हुआ, है ना। जिसमें क्या डिसाइड किया गया, जिसमें डिसाइड किया गया कि वन हेल्थ वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में लागू करेंगे।
ठीक है, आप देख सकते हैं ये पेपर में भी आया था, इसकी कटिंग भी मैं लेके आई हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें 118 डॉक्टरों की टीम है, 25 बीमारियों की पहचान की गई है ना? 25 बीमारियों का इलाज होगा पूरे स्टेट में एक जैसा, वन स्टेट वन हेल्थ। आप इसके अंदर देख सकते हैं, जस्ट वेट, ये देखिए, ये देखिए, 118 डॉक्टरों की टीम है, 25 बीमारियों की पहचान है, 25 बीमारियों का इलाज इसमें लिखा है। ये पेपर की कटिंग है, भोपाल पत्रिका में ये न्यूज़ आई थी। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी वाला पहला राज्य कौन-सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। पढ़ देती हूँ, मध्य प्रदेश वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। एम्स भोपाल राज्य सरकार के साथ इस पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसमें प्रदेश में लोगों को एक समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। यह देश का मॉडल राज्य होगा। एम्स भोपाल ने 118 डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर जो एम्स भोपाल में है ना, दिल्ली में तो है ही, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी है। भोपाल में 118 डॉक्टर की टीम, पूछ सकते हैं कितने डॉक्टर की टीम है और कितनी बीमारी, डॉक्टर से इंपॉर्टेंट बीमारियों की पहचान है ना? तो 25 है की पहचान की गई है। जल्द इसका श्वेत पत्र जारी होगा। इसमें इनके इलाज के लिए मानक प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। एक स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है उसे अपनाया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गेल ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना जो गेल ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? ये संयंत्र प्रतिदिन इतना परसेंट, मतलब लगभग 100% ही है, 4 टन हाइड्रोजन का क्या करेगा? उत्पादन कर सकता है। तकनीकी, यह संयंत्र नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए, ना पानी में क्या होता है, ये होता है 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, है ना, पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों का उपयोग करता है। महत्व, ये इंपॉर्टेंट है, यह संयंत्र भारत में निम्न कार्बन ऊर्जा समाधान की दिशा में एक कदम है और देश के हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में हो रहा है ये, इसका भी मैं बता देती हूँ आपको। ये पूरा इसका इंग्लिश में लिखा हुआ पार्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका पूरा जो ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, चलिए, उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, है ना? इसके पहले भी हम अभी उज्जैन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इन्वेस्टर के बारे में। आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, केंद्र सरकार की मंजूरी, इंडियाज फर्स्ट आईआईटी सैटेलाइट कैंपस टू बी डेवलप्ड इन उज्जैन। आईआईटी इंदौर ने, ये किसके सहयोग से हो रहा है? आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने उज्जैन में सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने के लिए पहली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर, है ना, डेवलप जो डीपीआर जो है डेवलप्ड, इसका पूरा प्रोजेक्ट है, परियोजना है, का मसौदा तैयार किया है। 100 एकड़ में फैला है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका जो मेन मोटो है वो ये है, किसका? आईआईटी सैटेलाइट कैंपस का। 100 एकड़ में है ये और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान, मतलब रिसर्च और उन्नत शिक्षा पर क्या करेगा? ये ध्यान केंद्रित करेगा। इन फोकस और इंटरनेशनल लेवल रिसर्च एंड एडवांस एजुकेशन। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? ये उज्जैन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हाँ, मरकन दाउस्कर, मरकन दाउस्कर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। अभी कुछ नियुक्ति हुई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर मरकन दाउस्कर प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। उन्हें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आईजी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। ठीक है, और पढ़ना है अभी इनके बारे में। आप इनकी फोटो देख लीजिए, ये देखिए, ये मरकन दाउकर हमारे सर हैं। ठीक है, और ये पूरा लेटर जारी हुआ है। ठीक है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। चलिए, आगे चलते हैं इन्हीं के बारे में। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है। अच्छा, इसमें क्या समझ में आया आपको? मैंने क्या पढ़ाया?
ये समझ में आया कि इनका जो मरकन दावकर है ना, इनका बीएसएफ में अभी क्या करा, बीएसएफ के लिए पहुंचाया गया है इनको। ये जैसा कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है, काय के लिए नियुक्ति की गई है इनकी, लिखा है इसमें, हाँ लिखा है, देखिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए, है ना, आईजी बनाया है। अभी नया आईजी अगर पूछे कि सीमा सुरक्षा बीएसएफ के नए आईजी कौन है, तो आपको इन्हीं का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको इसमें पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के अभी आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के 2 राज्यों में क्या है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है ना। अब कौन कौन से हैं, एक तो हमारा एमपी, और एक और कौन सा है, सॉरी, ये तो हमारा राज्य, एमपी में 2 राज्य कौन कौन से, एक इंदौर और एक कौन सा है आपका भोपाल। कब से लागू है, 2021 से। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के 2 राज्यों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है 2021 से। ठीक है, एक भोपाल और दूसरा इंदौर। भोपाल के पहले जो पुलिस कमिश्नर थे वो यही थे, कौन, मरकन दाउस्कर। क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि पहले भी थे और अभी भी बीएसएफ में गए हैं, तो बिल्कुल आ सकता है। और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी। ठीक है, यही मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। और कुछ आप देख सकते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबके फुल फॉर्म लिखे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना कब हुई बीएसएफ की, 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सीआईएसएफ की 10 मार्च 1969, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सीआरपीएफ की 27 जुलाई 1939, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आईटीबीपी की 1962 में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं, किस्मत खराब हो तो पूछ लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है खेलो इंडिया यूथ गेम, इसमें कुछ स्कूल्स है, जैसे प्राइमरी सेक्शन, माध्यमिक सेक्शन, हाई स्कूल, वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। 6वां संस्करण हुआ है, इसके पहले 5 संस्करण हो चुके हैं। आगे की स्लाइड में मैंने लिखा है, बताया, मेंशन किया है। 9 से 31 जनवरी 2024 तक, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आयोजित हुए, तमिलनाडु में। इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। ठीक है, शुरुआत कब से हो रही है इसकी, 2018, 20, 22, 24, है ना। अभी मैंने आगे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखिए बताती हूँ मैं, जस्ट वेट, एक मिनट, ये, सॉरी, 18, 19, 20, 21, 22, वो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा। 18, 19, 20, 21, 22, है ना, हर साल से कंटिन्यू है ये। तो ये जो स्टार्ट हुआ है अभी, जो इस वर्ष का हुआ है, वो 9 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। इस आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर में किया जाएगा। शुरुआत इसकी 2018 से है। वर्ष 2019 में इसका नाम बदला गया था। पहले था खेलो इंडिया यूथ, पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते थे। फिर इसका नाम हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगर वो पूछे कि इसका नाम चेंज कब हुआ, तो 2019 में हुआ है, और इसकी शुरुआत पूछे तो 2018 से आपको लिखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पिछले 5 संस्करण, पहला दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पंचकुला, और 5वां जो हुआ था वो भोपाल, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपको पता होगा, पिछले साल आपने बहुत रटा होगा इसको, कि हमारे एमपी में हुआ है, एमपी में हुआ है ना। तो ये लास्ट टाइम हमारे एमपी में ही हुआ था। 6वां कहाँ हुआ है अभी, आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये पांचों गेम की क्या है, सूची है। 2018 में जो विजेता रहा वो हरियाणा रहा, 2019 में महाराष्ट्र, 2020 में भी महाराष्ट्र, 2021 में और 2022 महाराष्ट्र। ठीक है, और 2024 में भी महाराष्ट्र, 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 लंबे समय से बाजी मार रहा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे हरियाणा, और हमारा मध्य प्रदेश 14वें नंबर पे, इसकी रैंकिंग 14 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
ये इसी का इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि कब से कब तक हुआ। 9 से 31 जनवरी 2024, है ना। इसमें लिख रखा है कि ये 2018 से स्टार्ट हुआ और इसका नाम जो चेंज हुआ 2019 में हुआ। नाम पहले क्या था? पहले था पहले था अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, पहले खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स था, ये लिखा है यहाँ खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स। अभी हाल फिलहाल खेलो इंडिया यूथ गेम है। ठीक है, चलिए आगे। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, अब ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। ये 2024 पहले जो ये KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को भारत के पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में आयोजित किया गया। इस गेम में 200 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों के लगभग 4500 एथलीटों ने भाग लिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 71 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। यूनिवर्सिटीज जाती है इसमें ना, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पर रही। इंडिया यूनिवर्सिटी का इसने क्या मतलब खिताब जीता। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने मुक्केबाजों के साथ चौथो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 अष्टलक्ष्मी की समग्र चैंपियनशिप जीती, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल थे। इस खेल को 2020 में शुरू किया गया। यह गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है कि 7th नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहां पर खेला गया है। 200 जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें जो एथलेटिक्स ने भाग लिया वो टोटल 4500 एथलेटिक्स फ्रॉम देन 200 इंडियन यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट इन दिस गेम। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 मेडल के साथ क्या रही? अव्वल रही, फर्स्ट फर्स्ट रैंक पर रही। चलिए, प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 6 नगरीय इकाइयों में नगरीय निकायों में 552 ई बसों का संचालन किया गया। ये 6 नगरीय निकाय कौन से हैं? आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर। इन ई बसों का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बसें उपलब्ध कराएगी, 12 सालों के लिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी। मतलब केंद्र सरकार ने अगर बस दे दी तो 12 साल तक की छुट्टी, उसमें अपने को कुछ नहीं देना है। उसका सभी मेंटेनेंस कौन करेगी? हमारी केंद्र सरकार। यही लिखा है अंडर Prime Minister e-bus scheme, 552 e-buses will be operated in 6 urban bodies of Madhya Pradesh, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर। पीपीपी मॉडल पर रहेंगी और 12 इयर्स के लिए इसका मेंटेनेंस कौन देगा? हमारी केंद्र सरकार। चलिए, नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय इंदौर के राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ डायनासोर के अंडे, समुद्री जीवों और भीम काय पेड़ों के करोड़ों साल पुराने जीवाश्म देखने को मिलते हैं। द नर्मदा फॉसिल म्यूजियम इज बीन सेटअप एट राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंदौर, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड फॉसिल्स, इसमें सब लिखा है कि किसके एग से वगैरह सब इसमें बताया गया है। चलिए, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट मतलब जो वेस्ट है उससे एनर्जी बना लो। रीवा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का हुआ लोकार्पण। 158 करोड़ की लागत से बना प्लांट 28 नगरीय निकायों के कचरे से प्रतिदिन बनाई जाएगी 6 मेगावाट बिजली, है ना। मैंने बोला ना कि जो वेस्ट है उससे क्या करो? एनर्जी बना लो, पावर बना लो। ठीक है, यही लिखा है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन रीवा inaugurated at a cost of rupees 150 lakh, सॉरी 158 करोड़। ठीक है, इसमें 6 मेगावाट पावर क्या बनाई जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये फरवरी के जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे
जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने इसमें क्या करा है, इंक्लूड किया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बच्चों के जैसे कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना। अगर आपको कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। निवेदन है आप लोगों से, 9516 330 732। ठीक है, 9516 330 732, ये 3 है, 32। ठीक है, तो आप, आशा करती हूँ आप ये जो सीरीज चल रही है इसका आनंद ले रहे होंगे। मैं जल्द अब मार्च मंथ का करंट लेके आऊंगी, तब तक जनवरी और फरवरी का आप रेडी रखें। जो क्वेश्चन छूट गए, आपको लग रहा है यार वो नहीं आया, यार ये नहीं आया, वो भी आएगा, पर पहले मैं 12 मंथ्स का कंप्लीट करा दूं, उसके बाद बिल्कुल आएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, क्वेश्चन कोशिश यही है कि बाहर ना जाए। बाकी तो भगवान मालिक है, आपको पता है पीएससी का, ठीक है, सिलेबस ओके। पर कोशिश यही है, 3-4 जगह के मटेरियल चेक कर रही हूँ, जो एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां देख रही हूँ, वहीं से करंट पूरा मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, है ना। जल्द आपके सामने मार्च के करंट के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।